नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दिशा एकेडमी बाई एलएस पर। देखिए मित्रों, पास्ट टेंस तो आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत से अध्यापकों ने पढ़ाया है। तो पास्ट इंडेफिनिट को रोचक बनाने के लिए आज मैंने एक कविता का निर्माण किया है। तो उस कविता के माध्यम से हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताना चाहेंगे। तो देखते हैं, पढ़ते हैं कविता, और कविता के माध्यम से हम लोग समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट को पूरा कविता के माध्यम से। पहली बार आप देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट को किसी ने कविता के माध्यम से पढ़ाया है। तो देखिए, हम लोग इसको हमने जल्द ही लिखा है, तो आपकी सेवा में लेके आ गए हैं। तो सुनिए आप कविता। ता था ती थी ते थे क्रिया में आ ई ए का उच्चारण इसका सार है। था थी थे पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ऐसा मेरा विचार है। बीता हुआ समय और घटनाएं पास्ट इंडेफिनिट का आधार है। पिंटू और पिंटू की दीदी में, पिंटू और पिंटू की दीदी में पूरा इसका सार है। जो समझ गया पास्ट इंडेफिनिट, समझो उसका बेड़ा पार है। पी का मतलब पास्ट इन इंडेफिनिट कहलाता है। टू का मतलब सेकेंड फॉर्म वर्ब का आता है। जब एच बी डिड इसमें लग जाती है, जब एच बी डिड इसमें लग जाती है तो फिर क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आती है। सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड को एच बी के रूप में लाते हैं, तो डिड को एच बी के रूप में लाते हैं। जब डिड एच बी के रूप में आ जावे, जब डिड एच बी के रूप में आ जावे, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लग जावे, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लग जावे। निगेटिव वाक्यों में डिड नॉट लगाते हैं, निगेटिव वाक्यों में डिड नॉट लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की गणेश सर जी महिमा गाते हैं, गणेश साक जी महिमा गाते हैं। डिड नॉट संग पास्ट, डिड नॉट संग पास्ट फॉर्म क्रिया की लाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की गणेश साक जी महिमा गाते हैं, महिमा गाते हैं। तो इस कविता के माध्यम से आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट पूरा इसमें सार पूरी कविता में दिखाया गया, क्या इसकी पहचान होती है, किस तरह से ये बनता है। तो अगर ये आप कविता के माध्यम से ही इसको सीख लेते हैं तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसी क्रम में हमने और 10-5 लाइनें और लिखी हैं, उनको भी हम लोग सुनेंगे। दिशा एकेडमी बाई एलएस यूट्यूब चैनल पे आइए, अच्छे से पढ़िए और ज्ञान को बढ़ाइए। जुड़े हो हमसे कुछ तो बन कर दिखाइए। अपना परिवार पल सके इतना तो कमाइए। मेहनत से कमाया हुआ पैसा व्यर्थ ना गवाइए। आपसे कमजोर है उसको भी ना सताइए। आशीर्वाद मिले उसका बददुआ ना कमाइए। कोई समस्या है तो उसे तुरंत ही बताइए। हृदय में दबा करे बड़ा उसे ना बनाइए। खुले में बिक रहे फास्ट फूड से खुद को बचाइए। समय से आइए और समय से जाइए। समय महत्वपूर्ण है, इसे व्यर्थ ना गवाइए। अब पूरा समय पढ़ाई में ही लगाइए।
बहुत समझाया है अब समझ भी जाइए। अपने आप को बुरी संगत से बचाइए। क्लास में शोर बिल्कुल भी ना कीजिए। जो बात कर रहे हैं सहयोग उनका न कीजिए। ज्यादा गर्म दूध या चाय कभी मत पीजिए। गलती हो जाए तो स्वीकार कर लीजिए। गलती न करने का आश्वासन दीजिए। आश्वासन ही नहीं इसे दोबारा मत कीजिए। बहुत समझाया है अब समझ भी जाइए। उज्जवल भविष्य की कामना अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। अब भारत माता का नारा जोर से लगाइए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वीडियो आपको ये कैसा लगा है कमेंट करके बताइए और चैनल पे आके पूरा आनंद लीजिए। जय हिंद जय भारत।